You know, if there's anything that determines your success in your life, देखिए आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज जो आपकी कामयाबी को तय करती है, it's the wisdom of God in your life. वो है परमेश्वर की बुद्धि आपकी जिंदगी में। It's not only your personality, of course, that's important. और सिर्फ आपकी व्यक्तित्व नहीं, जी हाँ ये मायने रखती है, But you see, it's the wisdom of God working in you and through you that determines how far you go in your life. लेकिन आप देखते हैं परमेश्वर की बुद्धि जो आपके अंदर और आपके जरिए काम करती है, वही ये तय करेगी कि आप अपनी जिंदगी में कितने दूर तक जाएंगे। There are three ways to receive the wisdom of God. परमेश्वर की बुद्धि ग्रहण करने के 3 खास रास्ते हैं। Or rather wisdom, not wisdom of God, but wisdom. Let's put it this way. चलिए परमेश्वर की बुद्धि नहीं करेंगे, लेकिन उसके बजाय बुद्धि कहेंगे। The first one, पहला है you make mistakes. आप गलतियां कर बैठते हैं, You make mistakes, आपसे गलतियां होती हैं, you fall, आप गिरते हैं, you learn, आप सीखते हैं, you fall again, फिर से आप गिरते हैं, you learn. फिर से सीखते हैं। People in the world call it experience. और दुनिया में के लोग इसे अनुभव नाम देते हैं। They worship at the altar of experience. और ये देखिए वे अनुभव के ही वेदी पर जो है लगे रहते हैं, They swear by experience. और अनुभव की वो शपथ खाते हैं। They revere people who have experience, and nothing wrong with that. और देखिए जिन लोगों के पास अनुभव है उनको वो ऊंचा दर्जा देते हैं और इसमें कोई खराबी भी नहीं। But the matter of truth is that the people understand that this person has it all. He has made mistakes, he has messed up, but then somehow he has survived and he has come so far. That's why they call it experience. लेकिन मायने ये रखता है कि वो व्यक्ति जो था वो गलतियां किया, वो फिसल के गिरा, फिर वो उठ खड़ा हुआ और किसी न किसी तरीके से इतनी दूरी तक आ गया है, और इसी को हम नाम देते हैं अनुभव। Experience is not such a wonderful teacher. और ये अनुभव जो होता है ये अच्छा शिक्षक नहीं है, It's painful. ये दर्दनाक है। You have wounds all over you. आपके पूरे शरीर में आप देखते हैं अपने ऊपर घाव पा लेते हैं। And there is another way to get wisdom in your life. और दूसरा तरीका होता है अपनी जिंदगी में बुद्धि को पाने का, It's having a mentor. ये होता है किसी गुरु के जरिए। So you see, तो आप देखते हैं, what is a mentor? और ये प्रशिक्षक कौन होता A है? mentor is a person whom you learn from. और प्रशिक्षक वो व्यक्ति होता है जिससे आप कुछ सीखते हैं। If you have a mentor, अगर आपके पास कोई प्रशिक्षक हो you don't start from the ground, you start from his shoulders. तो आप जमीन से शुरू नहीं करते, आप उसके कंधों पर से शुरू करते हैं। If you have a good mentor in your life, अगर आपकी जिंदगी में कोई अच्छा प्रशिक्षक होता है you आपके don't पास, have to stand, you don't have to start from ground zero, you start from his or her shoulders. Come on, तो somebody. आपको शून्य से शुरू करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने प्रशिक्षक के कंधों पर से शुरू करना पड़ेगा। That's how it is. और आप देखते हैं इसी तरीके से You होता don't है। have to know it all. आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, You need to have a mentor. आपके पास एक प्रशिक्षक होना You चाहिए। want to learn to pray, अगर आप प्रार्थना करना सीखना चाहते you हैं, need to have a mentor आपके पास एक प्रशिक्षक होना who चाहिए can teach you how to pray. जो आपको सिखा सके कैसे प्रार्थना की You don't जाती है। have to do all the mistakes and then after 20 years and you arrive and say, oh, now I learned to pray. और देखिए आपको वो सारी गलतियां करके 20 साल के बाद उठ खड़े होकर नहीं कहना, ओ अब मैं सीख गया हूं प्रार्थना करने। You want to grow in the prophetic, अगर आप भविष्यवाणी के इस वरदान में बढ़ना चाहते हैं you need a mentor. तो आपको प्रशिक्षक की जरूरत है। You need to grow in business, अगर आप व्यवसाय में बढ़ना चाहते हैं you need a mentor. आपके पास एक प्रशिक्षक होना चाहिए। I've been studying the lives of many people, not only biblical characters, but people in the world, in the business field, in the education field, and everyone, those who went far and made a mark, they had a mentor. मैंने बहुत सारे लोगों के जो शख्सियत पर मैंने अध्ययन किया है, और सिर्फ बाइबल में के लोगों के ऊपर ही नहीं, और जो परमेश्वर के जन हैं उन्हीं पर नहीं, लेकिन जो सांसारिक दुनिया में भी जो कामयाब हुए हैं उन सब पर मैंने अध्ययन करके ये पता लगाया है कि उन सब के पास कोई ना कोई सिखाने वाला प्रशिक्षक रहा है। The second thing, दूसरी चीज, please write this down. लिख लीजिए, Everyone needs a mentor. हर किसी को प्रशिक्षक की जरूरत होती है। You know, there are some lonely birds. और देखिए कुछ अकेले पंछी होते हैं, Lonely birds. अकेले पंछी, They come, वे आते हैं, they go, वे जाते हैं, they come, वे आते हैं, go, जाते हैं, and nobody hears of them. और कोई नहीं सुनता उनके बारे में। They are lonely gypsies. वे अकेले रहने वाले जिप्सी हैं। No problem with gypsies, but you see, God never made us to be alone. और देखिए जिप्सी में कोई खराबी नहीं, लेकिन आप देखते हैं परमेश्वर ने कभी भी हमें अकेले रहने के लिए नहीं बुलाया है। You have to be connected to somebody. आपको किसी न किसी से जुड़े रहने की जरूरत है। Everybody needs a mentor. हर किसी को प्रशिक्षक की जरूरत है। Luke chapter 8 verse 1. लूका का 8वां अध्याय उसका पहला Now it वचन। came to pass afterward that when Jesus went through every city, every village, preaching and bringing the glad tidings of the kingdom of God. इसके बाद यीशु नगर नगर और गांव गांव में प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। And the 12 were with him.
और वे 12 उसके साथ थे। I believe the 12 were 24/7 with Jesus. और मुझे पूरा यकीन है वे 12 लोग 24 घंटे सातों दिन यीशु के साथ रहते थे। They ate with Jesus. और वे यीशु के साथ खाते They थे, talked with वे यीशु Jesus. से बातचीत करते थे। They were doing everything with Jesus. You see, they were like a team. Touch somebody and say, every time they were with Jesus. और देखिए वे एक टीम के जैसे थे और वे हमेशा यीशु के साथ रहते थे। They understood how he prayed. और उन्होंने समझ लिया कि कैसे यीशु प्रार्थना करते They थे। understood what he ate. और देखिए उन्हें सब कुछ समझ लेते थे। They were with Jesus. और देखिए वे यीशु के साथ थे। And this is what made the difference in their lives. और इसी बात ने उनकी जिंदगी में फर्क को लाया। Fast forward to Acts, book of Acts. और उससे जल्दी से आगे जाएंगे तो प्रेरितों के कामों की पुस्तक में देखेंगे Then they performed a miracle. जब उन्होंने आश्चर्य किया, The Pharisees and the Sadducees looked at them and said, these people, they look ordinary, they talk ordinary, but they are doing big things. I know why. Because they have been with Jesus. Somebody lift your hand and say जब amen उन्होंने right आश्चर्य now. किया था, फरीसियों और सदुकियों ने उनकी ओर देखकर कहा ये मामूली दिखते हैं और ये मामूली इनका बोलचाल भी है, लेकिन इन्होंने अद्भुत काम किया है और हमें समझ में आ गया है क्यों इन्होंने इतने बड़े आश्चर्य को किया, क्योंकि ये यीशु के साथ रहे हैं। The disciples needed a mentor. आप देखते हैं चेलों को एक प्रशिक्षक की जरूरत थी। They were mentored by the Lord for 3.5 years and beyond, also through the Holy Spirit. हम देखते हैं प्रभु के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा, उससे भी ज्यादा हम देखते हैं 3.5 साल से अधिक तो प्रभु के द्वारा, फिर पवित्र आत्मा के द्वारा लगातार उनको प्रशिक्षण मिलता But रहा। you see, the mentoring of the Holy Spirit was only revision. लेकिन आप देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जाना वो तो सिर्फ दोहराया जाना था। Because you see, the Holy Spirit came to repeat, to revise everything that Jesus had taught them. Come क्योंकि on, आप देखते हैं somebody. पवित्र आत्मा आया था, हर एक वो बात जो यीशु ने उनको सिखाया था उसी को दोहराने के लिए। Examination time, we are talking about revision. Come on. और परीक्षा का जब समय आता है तब हम इस दोहराए जाने की बात को मान देते हैं। So you see, Jesus mentored the disciples for 3.5 years. तो आप देखते हैं कि यीशु ने अपने चेलों को 3.5 साल तक प्रशिक्षण दिया था। Go with me to the book of Ruth, chapter 1 and verse 16, please. और निकालिए रूत की पुस्तक में उसका पहला अध्याय 16वां वचन। But Ruth said, लेकिन रूत ने कहा, entreat me not to leave you or to turn back from following after you. रूत ने कहा तू मुझसे यह विनती न करके मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, For wherever you go, क्योंकि जिधर तू जाएगी I will go. उधर मैं भी जाऊंगी। This is a daughter-in-law talking to a mother-in-law. और यहां पर हम देखते हैं एक बहू जो है वो अपनी सासू मां से कह रही है। No longer it was mother-in-law, it was mother-in-grace. Come on now. Wherever you go, I will go. जहां कहीं तू जाएगी मैं भी जाऊंगी, Wherever you lodge, I will lodge. जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी। He says, your people, your family shall be my family. तेरे लोग तेरा परिवार, मेरे लोग मेरा परिवार होगा। But you see many houses, come on. The mother-in-law's family is the mother-in-law's family. बहुत सारे घरों में सासू माँ का And परिवार, your सासू family माँ is का your family. परिवार होता है और आपका परिवार होता है। It's not his family and my family, it's our family. ऐसा नहीं होना चाहिए उसका परिवार मेरा परिवार, नहीं ये हमारा परिवार होना चाहिए। When I got married, I read this verse. I was preparing for marriage and I was, meditating upon the words. And I see, whenever you do something, you need to meditate on the word corresponding to what you're about to do. And this was one of the verses I read. Please, anybody preparing for marriage, highlight it, please. Important. जब कभी आप कुछ तैयारी करते हैं तो जरूरी कि आप वचन पर मनन करें और वचन के जरिए इस बात को पता लगा ले कि वचन क्या कहता है। अगर कोई शादी के लिए तैयारी करा देगा, इस वचन पर मनन जरूर करना आपको। Marriage course 101. This is the first one, okay? शादी के कोर्स के लिए सबसे पहला चीज यही है। So your people shall be my people. तो तेरे लोग मेरे लोग होंगे And your God, my God. और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। You see, Ruth was not a believer in God, in the God of Israel. आप देखते हैं यहाँ पर कि रूत जो थी इजराइल के परमेश्वर में विश्वास करने वाली महिला नहीं थी। You see, Ruth was mentored by Naomi. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि रूत को जो प्रशिक्षण मिला नाओमी से, Ruth submitted to the mentorship of Naomi. रूत ने अपने आप को नाओमी के अगुवापन के अधीन में सौंपा। Who is your mentor? आपका प्रशिक्षक कौन है? Who is teaching you? कौन आपको सिखाता है? Whom are you learning from? किससे आप कुछ सीख रहे हैं? You need to answer these questions. आपको इस सवाल का जवाब देने की If you जरूरत है। don't answer these questions, अगर इस सवाल का आप जवाब नहीं you देंगे are on dangerous territory. तो आप बहुत खतरनाक इलाके में फंसे हुए Because हैं, you can be influenced by anything and everything. क्योंकि किसी भी चीज का आप पर असर पड़ सकता है। कोई भी चीज, हर एक चीज का असर पड़ेगा। If you don't stand for something, you'll fall for anything. देखिए अगर आप किसी खास बात के लिए खड़े नहीं रहते तो हर एक बात में आप गिरेंगे।
If you don't stand for something, you will fall for anything. अगर आप किसी खास चीज के लिए खड़े नहीं रहते तो कोई भी चीज आपको गिरा सकती You है। need a mentor. आपको प्रशिक्षक की You जरूरत है। need a person in your life who can teach you, who can tell you to do the stuff that you need to do. आपको आपकी जिंदगी में ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपको बता सके, जो आपको वो चीजें बता सके जो आपको करने की जरूरत है। You see, Joshua, आप देखते हैं यहोशू को, he had a mentor. उसके पास प्रशिक्षक था, His name was Moses. उसका नाम था मूसा। He's this man of God, Moses. और परमेश्वर का यह जन मूसा, They called him the man of God. और उन्होंने उसे परमेश्वर का जन नाम दिया। But Joshua, लेकिन यहोशू, he said, I want to serve this man of God. उसने ऐसा कहा कि परमेश्वर के इस जन की मैं सेवा करना चाहता हूं। Joshua had a mentor. यहोशू के पास एक प्रशिक्षक था, That's why he did so many good things. और इसी वजह से उसने बहुत सारे बड़े काम किए। Elisha, एलीशा, he was a capable guy. और वो एक बहुत ही सक्षम व्यक्ति था, He was in the field. और वो खेत में काम कर रहा था। Elisha was mentored by Elijah. एलीशा को प्रशिक्षक मिला था एलिया से, And you know what was the result? और आप जानते हैं इसका नतीजा क्या निकला? Elisha walked in a double portion of the anointing. एलीशा जो था वो अभिषेक के दुगने भाग को लेके चला। You see, when knowledge is shared, it grows. आप देखते हैं जब समझदारी को बांटी जाती है तो ये बढ़ने लगता है। You see, sometimes you're scratching, you're scavenging for knowledge. You don't learn, you learn it the hard way. But there is an easy way to learn. It is called submitting to a mentor. आप बहुत मेहनत करते हैं समझदारी पाने के लिए, लेकिन एक सरल तरीका है समझदारी को पाने का, वो है आप अपने आप को एक अगुवे के, एक प्रशिक्षक के अधीन में सौंप देते हैं और उनसे सीखते हैं। Timothy was a learned man. और तिमोथी एक सीखने वाला व्यक्ति था। He was learned in the Greek school of philosophy and other things. और तत्व ज्ञान और दूसरे चीजों में यूनानी भाषा में उसने सीखा था। But when he saw Paul, लेकिन जब उसने पौलुस को he देखा, was not so good looking. और वो अच्छा खासा दिखते तो नहीं He थे, was not tall, dark and handsome. और ना ही वो लंबा कद काठी का या आकर्षक या रूपवान था, He was not that guy. और ऐसा व्यक्ति नहीं था वो। Somebody said, क्या बोला क्या बोला क्या बोला? वही बात तेरे को सुनाई देता, बाकी का नहीं सुनाई देता क्या? But he was a small guy. लेकिन वो छोटे कद का व्यक्ति था, Bible scholars say he was only 5 feet. और बाइबल के विद्वान लोग कहते हैं उसकी कद सिर्फ 5 फीट की But when थी। he looked at him, लेकिन जब उसने उसकी ओर देखा, he says, this is the man वो कहने लगा यही वो आदमी है that I need to submit to. जिसके अधीन में मुझे होने की जरूरत है। And Timothy all his life submitted to Paul as a son would submit to a man. और तीमुथियुस अपने पूरे जीवन भर पौलुस के अधीन में रहा, जैसे एक बेटा अपने पिता के अधीन में रहता है। Everybody had a mentor. हर किसी के पास कोई ना कोई प्रशिक्षक था। They submitted to one another. उन्होंने एक दूसरे के अधीन में अपने आप को किया। Touch somebody and say, you need to be around a mentor so you can learn from him or her. किसी को छूकर कहे आपको प्रशिक्षक की जरूरत है, उसके आसपास रहना है ताकि उनसे आप कुछ सीख सकें। How to preach, कैसे प्रचार करना है, how to build a team. कैसे टीम बनाना Now है। many people, please don't get me wrong. और देखिए गलत मत समझिए, You see, God gave me a good education. और परमेश्वर ने भाई को अच्छी पढ़ाई लिखाई दी है। So when I came to the church, जब भाई कलीसिया में आए, so I thought I knew it all. और इन्होंने सोचा था कि मुझे सब कुछ पता है। Because just because you are an MBA in the world doesn't mean you can do it in the church, because the dynamics of the world are different from the church. देखिए क्योंकि आप दुनिया में MBA की डिग्री आपके पास है, इसका मतलब नहीं आप कलीसिया में सब कुछ कर लेंगे, नहीं, क्योंकि दुनिया का जो तौर तरीका होता है वो कलीसिया में काम नहीं करेगा। There the people get a salary, so you tell them shut up and they are like, और वहां लोगों को तनख्वाह मिलती है, और अगर आप वहां पे लोगों से कहें चुप हो जाओ तो वे चुप रहेंगे। come here. इधर आओ। Yes sir. जी सर। But here लेकिन यहाँ they are volunteers. यहाँ वॉलंटियर होते हैं। You do not have title leadership, you have relational leadership. वहां पर आप पदवी के मुताबिक उनका संबंध नहीं बनाते, यहाँ पर देखिए आप रिश्ता कायम करते हैं। That's what the difference is. यही तो फर्क लेकर आता है। Title leadership, और पदवी वाला अगुवापन positional leadership. और हैसियत वाला अगुवापन। Am I talking to somebody? क्या किसी से मैं कह रहा हूँ? Some of you are like, क्या बोल रहा है? I'm training the church. कलीसिया को सिखा रहे हैं इस वक्त, Because many of you will become managers and CEOs and आप में से बहुत सारे मैनेजर, सीईओ बहुत कुछ बनेंगे। you see, you will give a testimony this month. आप देखते हैं आप इस महीने में गवाही देंगे, This month you will come with your paycheck and my God, what is और इस this? महीने में आप अपना पेचेक लेकर आएंगे और कहेंगे अरे ये क्या है। Receive it, somebody. कोई लोग ग्रहण करे इस वक्त। If you are not receiving, may it go to your neighbor double. अगर Hallelujah. ग्रहण नहीं करे तो होने दो, आपके पड़ोसी के पास जाए दुगने तौर पे। I am a man of God. It will happen. भाई Hallelujah. परमेश्वर जना ऐसा होगा। Lift your hand and shout your biggest hallelujah. अपने हाथों से चिल्लाइए हालेलुया इस You वक्त। see, positional leadership, और देखते हैं हैसियत वाला अगुवापन title leadership. और पदवी वाला अगुवापन। Hey, all of you, तुम सभी लोग listen to me. मेरी सुनो। Why? क्यों? Because I have a position. क्योंकि मेरे पास हैसियत है, I'm the pastor. मैं पासवान हूँ। Oh,
Okay, we'll listen to you. ठीक है, हम सुनेंगे. The moment you remove the title, जिस पल आप उनकी पदवी को निकालते हैं ना, nobody listens to the guy. कोई उस व्यक्ति की नहीं सुनता. That's positional leadership, title leadership. और आप देखते हैं ये हैसियत वाला अगुवापन है, ये पदवी वाला अगुवापन है. But when you have relational leadership, लेकिन जब आपके पास रिश्ते वाला अगुवापन होता है, I don't care who your title is, what your title is. I want to submit to you because I love you. I submit to you because I see your character. Somebody raise your hand and shout an amen, somebody. कोई अपने हाथ में चिल्लाए आमीन इस वक्त. Two things. दो चीजें. First one, पहला है two ways to receive wisdom. दो तरीका बुद्धि पाने का. Second, दूसरा, everyone needs a mentor. हर किसी को प्रशिक्षक की जरूरत है. Say, I need a mentor. सभी लोग कहें मुझे प्रशिक्षक की जरूरत है. So I covered 2 points. तो दो मुद्दों पर चर्चा हो Two गया. ways to receive दो तरीका ग्रहण करने का, wisdom. बुद्धि पाने का. Second, दूसरा है, everyone needs a mentor. और दूसरा जो है हर एक को प्रशिक्षक की जरूरत है. The third point, तीसरा मुद्दा, the characteristics of a mentor. Now, this is really important. Don't miss it. प्रशिक्षक की खासियत क्या होती है, बहुत ही मायने रखता है, चुकेगा नहीं. Lift your hands as the Holy Spirit speak to me. अपने हाथ उठाकर बोले पवित्र आत्मा बात कर मुझसे. You see, many of you are going around in circles. आप देखते हैं आप में से बहुत सारे लोग बस चक्कर काट रहे हैं. Many of you think like, oh, I've arrived now. और बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसा कि ओ मैं उस मुकाम पे पहुंच चुका हूं. No, sir. नहीं जनाब. There's always more in the kingdom of God. परमेश्वर का राज्य हमेशा उससे भी ज्यादा There's रहेगा. more. Maybe you're a singer, there's more. Maybe you're a businessman, there's more. You're an executive, there's more. गायक हो Yeah. या व्यवसायिक हो या एग्जीक्यूटिव हो, देखिए ज्यादा से ज्यादा मुकाम प्रभु के राज्य में है. You're into fitness, there's something more. और फिटनेस के क्षेत्र में अगर आप है तो उससे भी ज्यादा मायने रखता है. When you walk, जब आप चलते हैं you're like a king. एक राजा जैसे हैं आप. When you move, जब हरकत करते हैं, oh, you enter that place. जब उस जगह पे कदम रखते हैं, Place changes. वो जगह बदल जाती है. That's you. ये है आप. Raise your hand and say, that's me. अपने हाथ उठाकर बोलिए ये हूं मैं. I prophesy every house that you will enter, every business you will enter, that place will change with the glory of God. भविष्यवाणी करें, Raise your hand, हर एक receive जगह it. जहां आप कदम रखेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए बदल जाएगी. Somebody shout a big hallelujah. कोई चिल्लाए जोर से हालेलुया. Say, Holy Spirit, बोले पवित्र आत्मा, use me as an agent of change. और बदलावट लाने वाले एजेंट के रूप में मेरा इस्तेमाल कर. In the name of Jesus. यीशु के नाम में Wherever you go, जहां कहीं आप जाते there हैं will be order. वहां पर व्यवस्था होगी. Wherever you go, जहां कहीं आप जाते हैं there will be prosperity. वहां पर समृद्धि आएगी. Wherever you go, जहां कहीं आप जाते हैं there will be peace. वहां शांति आएगी. Raise your hand and receive this in Jesus' name. अपने हाथों का ग्रहण करें यीशु के नाम में. Hallelujah. बोले हालेलुया. Lift your hand and speak in tongues, speak in tongues, speak in अपने हाथों का tongues. अन्य भाषा बोलिए. We seal it with the blood of यीशु Jesus. के लहू के द्वारा इसे हम बंद करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. आमेन. Characteristics of a mentor. प्रशिक्षक की खासियत. The first one. पहला है The right mentor can make a difference. एक सही प्रशिक्षक जो है वो फर्क ला सकता है. The right mentor can make a difference. और देखिए सही प्रशिक्षक जो होता है फर्क ला सकता है. Mentors are the difference between poverty and prosperity. और देखिए प्रशिक्षक जो होते हैं वही फर्क लाते हैं गरीबी और समृद्धि के बीच में. Mentors are the difference between decrease and increase. प्रशिक्षक ही देखिए फर्क है बढ़ोतरी और घटने के स्तर में. Deterioration and restoration. और पुनर्स्थापना या पूरी तरह से मिटा दिया You know, जाना. when I was learning, जब भाई सीख रहे थे, I was in school, college, I'm not sure. He said, somebody said, show me your friends and I'll show you how far you'll go. और किसी ने ऐसा पूछा कि मुझे अपने दोस्त दिखाओ और मैं तुम्हें बताऊंगा कितनी दूरी तक तुम जाओगे. But now I've rearranged this now. और मैंने इसे थोड़ा अलग से व्यवस्थित किया अभी. And I want to say this. और Show मैं ये me कहना चाहता हूं. your mentor and I will tell you your future. आप मुझे अपना प्रशिक्षक बताएं और मैं आपको आपका भविष्य बताऊंगा. Whom are you? Show me. Tell me whom you are learning from and I will tell you how far you will go. मुझे बताइए कि किससे आप सीख रहे हैं और मैं आपको बताऊंगा कितने दूर तक आप जाएंगे. You learn from the wrong mentor, you will end up in disaster. अगर आप गलत प्रशिक्षक से सीखते हैं तो देखिए आप तबाही में आएंगे. You see, there are people today learning scriptures from just anybody. और देखिए आज ऐसे लोग हैं जो किसी से भी कहीं पर भी सीखते हैं कुछ भी. One person came to me and said, और एक व्यक्ति आकर कहने लगा, Pastor, all these gifts of the Holy Spirit are all over. और पासवान जी ये पवित्र आत्मा के सारे वरदान ये सब खत्म हो गए. I said, come, I'll tell you. मैंने कहा इधर आओ मैं बताता हूँ. What happened last week in your life? पिछले हफ्ते तुम्हारी जिंदगी में क्या हुआ था. He said, my mother told you. और वो पूछना मेरी माँ ने आपको बताया. I said, I don't even know you have a mother. मुझे तो ये भी नहीं पता आपकी कोई माँ है. I said, Sonny, don't talk about the things you have never experienced. मैंने कहा देखिए उस चीज जिसको तुमने कभी अनुभव नहीं किया उसके बारे में बात मत करना. बाजू वाले को बोल, डोसा नहीं खाया तो डोसे पर रिव्यू मत लिख. So don't write a review on something you have not tasted, something you've not experienced.
तो देखिए, जिस चीज का आपने कभी स्वाद नहीं चखा, किसी उसका अनुभव नहीं किया है, तो उसके बारे में अपनी राय ना लिखें। You see, you learn from somebody, just, you go on YouTube, you go on Facebook, and they teach you something, and you're like, la, la, la. No, no, no. आप फेसबुक पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं और वो कुछ आपको सिखाते हैं और आप बोलते हैं Somebody tells you, stop praying in tongues, and you're like, okay. और कोई आपसे कहता है अन्य भाषा प्रार्थना करना बंद करो, आप कहते हैं ठीक है। And yet the Bible says, Paul says, do not forbid speaking in tongues. और फिर भी बाइबल में हम देखते हैं प्रेरित पौलुस ने कहा किसी को अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। Go and tell that to Prophet Ezekiel Francis, और जाकर भविष्यवक्ता एजेकियेल फ्रांसिस जी से बोलिएगा, who when he's taking a bath also like जब वे नहा रहे होते तब भी वो अन्य भाषा में बोलते रहते हैं। Go and tell your pastor, because when he's driving also he's speaking in tongues. जाकर अपने पासवान जी को बताएगा, जब वे गाड़ी चला रहे तब भी वो अन्य भाषा बोलते हैं। Somebody lift your hand and shout hallelujah. हाथ अच्छे लाएंगे हालेलुया। Tell me what happens after you pray in tongues. और मुझे बताइए कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने के बाद आपको क्या होता है। A lady walks up on stage एक महिला आई मंच पे on Friday, शुक्रवार को, and she's a very simple looking और lady, एकदम सीधी सादी दिखने वाली औरत थी, and God started revealing to her everything about her life. और परमेश्वर की जिंदगी के बारे में सारी बातें जाहिर करने लगा। That's what happens when you speak in tongues. यही होता है जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं, God starts revealing mysteries. परमेश्वर रहस्य को जाहिर करने लगता है। Raise your hand and shout hallelujah. अपने हाथों अच्छे लाइए हालेलुया इस वक्त। How do you think this message was born? ओके, आप क्या सोचते हैं कैसे संदेश ने उत्पन्न हुआ होगा? All throughout the week you're praying in tongues. पूरे सप्ताह भर आप अन्य भाषा में प्रार्थना And करते रहे, suddenly God starts putting things into your spirit. और अचानक परमेश्वर आपकी आत्मा में चीजें डालने लगता है। Lift your hand and say, I receive it. अपने हाथों में मैं ग्रहण करता हूँ। The right mentor or the wrong mentor, either it will be prosperity or disaster, you will go success or failure. और सही प्रशिक्षक या फिर गलत प्रशिक्षक, यही बात मायने रखेगी और फर्क लेकर आएगी। या तो आप समृद्धि में जाएंगे, या तो आप गरीबी में आएंगे, या तो कामयाबी में जाएंगे, या तो नाकामी में आएंगे। Pray for a good mentor. अच्छे प्रशिक्षक के लिए प्रार्थना करें। If you found one, अगर आपको कोई मिल गया है, stick to that well. उससे अच्छे से चिपके रहें। Samaritan woman was searching for mentors. और सामरी औरत जो थी वो प्रशिक्षकों को ढूंढ रही थी। She was not looking for sex, she was looking for a mentor. और देखिए, वासना के वो तलाश में नहीं थी, वो प्रशिक्षक की तलाश में थी। She was not looking for a boy, she was looking for a man. Hey! और देखिए, लड़के की तलाश में नहीं थी, वो मर्द की तलाश में But थी। every man abused her. लेकिन हर एक मर्द ने उसका गलत इस्तेमाल Every किया। man used her. हर एक मर्द ने उसका उपयोग किया। But then came Jesus. फिर यीशु आते हैं, He started talking things in her life. उसकी जिंदगी में चीजें बोलने लगते हैं, She saw something in this man. और उसने उस आदमी में कुछ खास देखा, And she went and told all the men, और जाके सभी मर्दों को बताया, look this देखो man. इस आदमी को, Look at this man. इस आदमी को देखा, He's different. ये अलग है। And she introduces this man to the whole village. और उसने उस आदमी का सारे गांव से परिचय कराया। She had never introduced any man even to her family, but this man she introduces to the whole village. Hey, देखिए, उसने किसी दूसरे मर्द का परिचय अपने परिवार से भी नहीं कराया था, लेकिन यीशु का परिचय उसने पूरे गांव से कराया। yes, you need to have a good mentor. जी हाँ, आपके पास अच्छा प्रशिक्षक होना चाहिए। When she said, this is the man, और वो कहने लगी, अरे यही वो आदमी है। she was there. वो थी वहां, She stuck to him. वो उससे चिपकी रही, She knew that he was bigger than Jacob's well. और वो जान गई कि यीशु जो थे याकूब का कुआं से बड़े थे। Hallelujah. Lift your hand and say, Father, open my eyes to see the mentor in my life. अपने हाथ उठाकर बोले, पिता मेरी आंखें खोल ताकि मैं अपने जिंदगी में प्रशिक्षक The को देख second सकूं। characteristics और दूसरी खासियत of a mentor. एक प्रशिक्षक की, A mentor transfers wisdom through relationship. एक प्रशिक्षक जो होता है रिश्ते संबंध के जरिए आप में बुद्धि को डालता है। How does this transfer take place from one mentor to you? It's not just, many people, they are only looking for laying of hands. और देखिए कैसे ये हस्तांतरण जो है एक प्रशिक्षक से दूसरे में आता है। बहुत सारे लोग जो यकीन मानते हैं सिर्फ हाथ रखने के बातों में ही, Now I believe in impartation. और देखिए हाथ रख के अभिषेक डालना इसमें विश्वास करते हैं। But if you really want to have that life imparted to you, it is through relationship. अगर आप चाहते हैं कि वो जीवन आप में डाला जाए तो ये रिश्ते के जरिए होगा। Before Isaac could lay hands on Jacob, इससे पहले कि इसहाक याकूब पर हाथ रखता, you see, आप देखते हैं there was a relationship. एक संबंध था उनका। Actually, he thought he was laying hands on Esau. He had a relationship. He loved Esau. He, come on now. और दरअसल उसने तो सोचा था कि वो एसाव पर हाथ रख रहा है, वो एसाव से प्यार करता था, एसाव से उसका अच्छा संबंध था। Transfer of knowledge, transfer of wisdom, transfer of somebody will teach you the things only if you have the relationship. Hello, are you listening right now? कोई देखिए आपको चीजें सिखा सकता है, समझदारी की, बुद्धिमानी की बातें केवल तभी जब आपका उसके साथ कोई रिश्ता होता है। Let's say your mother is moving in the prophetic. मान लीजिए आपकी माता जी भविष्यवाणी के आधार में काम कर रही हैं, Okay, now listen. And you go and say, Mama, और आप जाकर कहते हैं मम्मा kindly lay down hand upon the headest today. आपका हाथ मेरे सर पे रख दो आज। And say, oh, I received it. मैंने पा लिया आज। No, you don't receive it नहीं like आपने that. पाया नहीं है। Maybe you'll receive something.
शायद हो सकता है थोड़ा बहुत आपने पा लिया हो, Tell your neighbor chiller, you know. अपने बड़ों से बोले चिल्लर, But you'll never know the whole thing लेकिन आपको पूरी चीजें नहीं पता, because you never had a relationship. क्योंकि आपका कभी रिश्ता नहीं रहा है। You're in business आप व्यवसाय में हैं and you're saying, "Kaisa hai business?" और आप पूछते हैं कैसा है You know व्यवसाय, he's a multi-billionaire और आप जानते हैं कि वो एकदम अरबपति हैं, and you just like start up, you know. और आप तो बस अभी भी शुरू किए। You're saying, okay, just because you went to business school, that doesn't mean you know business. और बस क्योंकि आपने बिजनेस स्कूल में जाके पढ़ाई की, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा व्यवसाय जानते हैं। I'm a MBA, BA, A, B, C, D, E, F, G. No, no. Who are you? A, B, C, D, E, F, G. I'm also X, Y, Z, you know. No, don't talk like that, ladies. ऐसी बात मत करें, You need to submit. आपको अधीन में होने की जरूरत है, It all flows through relationship. और ये सब कुछ बहता है रिश्ते के जरिए। You want to learn to write books? अगर आप पुस्तकें लिखना सीखना चाहते हैं, Pastor, can you lay a hand on me? पासवान जी क्या आप अपना हाथ रखेंगे मुझ पे? Oh, I received it. No, you'll not receive नहीं, it. ऐसा करने से आप पाएंगे नहीं। You'll only write A for apple and B for bat. आप You know? सिर्फ ए से एप्पल, बी से बैट यही लिखेंगे, There's more. और भी ज्यादा है। It flows through relationship. रिश्ते में से ये बहता है। Somebody say relationship. कोई कहेगा रिश्ता, Touch your neighbor and say build relationships. किसी को छू कर कहे रिश्ता कायम करें। If you're a businessman, अगर आप कोई व्यवसायिक है meet up with businessmen. और व्यवसायिक लोगों से मिलजोल रखें, Don't for money. बोले 1000 देना 1000 देना. सिर्फ पैसा मांगने के लिए हाथ मत फैलाते रहे, 1000 दे दो, 1000 दे दो, Don't ask money. पैसा मत मांगना। There's more important things than money. और पैसे से भी बढ़कर कुछ खास चीज है। ये 500 का लोन देना. Loan? No sir. I'll give you more than that. उससे ज्यादा मैं आपको दूंगा, Which will not only wipe away your loan but your children's loan also. जो सिर्फ आपके ही लोन नहीं लेकिन आपके बच्चों के बच्चों को भी लोन भी मिटा देगा। Stop having that beggarly mind. और वो भिखारीपन की मानसिकता निकाल दीजिए। Touch your neighbor and say, I'm graduated now. Hallelujah. पैसा देना 1000 देना. Don't talk like that. ऐसी बातचीत मत करें। Now I understand sometimes there's a need, but you see, if your Jehovah Jireh is sitting next to you, then your Jehovah Jireh is very small. अगर आप सोचते हैं आपका यहोवा यीरे बस आपके बगल में बैठे, तो इसका मतलब आपका यहोवा यीरे को आप बहुत ही छोटा समझते हैं। Yes, our Jehovah Jireh is bigger than you can think. हमारा Bigger यहोवा than you यीरे can बढ़कर है, imagine. जितना आप सोच सकते हो उससे कहीं Somebody ज्यादा। raise your hand and shout a big hallelujah. He's God. हालेलुया, He's holy. वो परमेश्वर He's पवित्र है, almighty. वो सर्वशक्तिमान है। When he gives, जब वो देता है, you cannot take it in your hands. आप अपने हाथों में नहीं ले सकते। You have to get a big bed sheet. बहुत Hallelujah. बड़ा चादर फैलाना पड़ेगा। Read your Bible. अपने Hallelujah. बाइबल पढ़िएगा। Somebody say, I receive it. कोई कहे मैं ग्रहण करता हूँ। Mentors transfer wisdom through relationship. और प्रशिक्षक जो होते हैं रिश्ते के जरिए बुद्धि को दूसरों में डालते हैं। After church, कलीसिया के बाद, during the week, सप्ताह के दौरान build relationships. रिश्ता कायम करें। Something will move from one to another and there will be growth. कुछ तो एक से दूसरे में आएगा और बढ़ोतरी आ जाएगी। Say it after me, download. सभी लोग कहें डाउनलोड। You see, iron sharpening iron. आप देखते हैं लोहा जो है दूसरे लोहे को चमका देता है। If one iron is in Kurla and one iron is somewhere else, अगर एक लोहा जो है कुरला में, एक लोहा कहीं और है, both will lose their sharpness. और दोनों के दोनों अपनी धार को गंवा बैठेंगे। See, in church, everybody comes, but there are no relationships. तो कलीसिया में हर कोई आते हैं लेकिन कोई रिश्ता मजबूत नहीं That होता। is why there is no transfer of knowledge. You know, the next person sitting next to you could be the answer to your problem. देखिए वो व्यक्ति जो आपके बगल में बैठा हुआ है वो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। Proverbs 13 verse 20. नीति वचन का 13वां अध्याय उसका 20वां वचन। See what it says. He who walks with the wise will be wise, but the companion of fools will be destroyed. There's an anointing that comes with association. देखिए वचन कहता है जो बुद्धिमानों की संगति करता है वो बुद्धिमान हो जाता है, मगर जो मूर्खों का साथी होगा वो नाश हो जाएगा। आप देखते हैं यहाँ पे संगति करने से एक अभिषेक बहता है, That's why you need to come to church. और इसी वजह से आपको कलीसिया में आना चाहिए। You receive the word this morning that will brush you, scrub you, and make you shine. Hey! इस वचन को आप इस सुबह पा रहे हैं जो आपको घसेगा, आपको रगड़ेगा, आपको चमकदार बनाएगा। You know, I tell you something. और आपको बताते हैं In this week, इस सप्ताह में many of you will go. आप इससे बहुत सारे लोग And जाएंगे। what I'm teaching today, जो भाई आज आपको सिखा रहे you हैं, will speak it wherever you go. जहाँ कहीं भी आप जाते जाके बोलेंगे। And don't tell your boss, don't tell your people. People say, कहाँ से लाया रे? उसको बोलो मेरा original है. People will be shocked. लोग चौंक जाएंगे, How are you talking like that? कैसी ये सारी बातें तुम बोल They रहे will हो? give you the mic in the company. और कंपनी में आपको माइक थमाएंगे, And you will talk exactly the way I talk on और Sunday. जिस तरीके से भाई रविवार को बोलते हैं वैसे आप भी बात करेंगे। It's an anointing ये एक अभिषेक है that's coming on you right जो now. आप पर आ रहा है इस वक्त। Somebody lift your hand and shout a hallelujah. लाएंगे हालेलुया।
डर मत तू झोपड़े में रहता है, डर मत तू पाइप में रहता है. Walk like a king. Hallelujah. राजा के जैसा चलो. हालेलुया. Don't say I'm poor. मत बोलना मैं गरीब हूं. गरीब जेब में जितना पैसा उससे गरीबी नहीं तोली जाती है. दिमाग में गरीब मत हो तू. Lift your hand and say, I receive this. I receive this. अपने हाथ लगा बोले मैं ग्रहण करता हूं. Raise your hand and say, I receive it. अपने हाथ लगा बोले मैं ग्रहण करता हूं. In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम The में way you talk, जिस तरह से आप बात the करते way हैं, you walk, जिस तरह आप चलते the हैं, way you live, जिस तरह आप जीते हैं, you are a king in Jesus. आप एक राजा है यीशु में. Somebody raise your hand. Raise your hand. अपने हाथ उठाइए. You may be going through some problems, हो सकता है आप कुछ समस्या में जा रहे but हो, I decree and declare, लेकिन मैं आदेश से ऐलान करता हूं, wisdom of God will lift you up. परमेश्वर की बुद्धि आपको ऊंचा उठाएगी In Jesus' name. यीशु के नाम में. Say, Lord, give me the right people around me. बोले प्रभु मेरे चारों सही लोग दे मुझे. Say, Lord, give me your wisdom, oh God. बोले प्रभु मुझे तेरी बुद्धिमानी दे In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Characteristics of a mentor. The right mentor can make a difference. और सही प्रशिक्षक जो है वो फर्क को ला सकता है. Second, a mentor transfers wisdom through relationships. Say, Lord, give me right relationships. और एक प्रशिक्षक जो होता है वो अच्छा अभिषेक डालता है, संबंध डालता है. कैसे डालता है? हाथ रख के? नहीं सर, संबंध से. अगर संबंध होगा वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा. अगर संबंध नहीं होगा तो व्हाट्सएप पे खाली अंगूठा भेजेगा. Nobody's praying nowadays. इन दिनों कोई प्रार्थना नहीं करता, Only sending hands. सिर्फ हाथ भेजते रहते हैं. Because there's no relationship. कोई रिश्ता नहीं होता ना. ऐसा prayer request कितना आता है? 1000 आता है. But when you have relationship, लेकिन जब आपका रिश्ता होता है, no hands, brother. कोई हाथ नहीं आएगा. You will pray. आप प्रार्थना करेंगे. The third one. तीसरा जो है, Mentor is not necessarily your friend. प्रशिक्षक का आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र होने की जरूरत नहीं है. Your best friend loves you the way you are. आपका पसंदीदा मनपसंद दोस्त जो है आपसे आप जैसे हैं वैसा पसंद करता Your है. mentor loves you too much to leave the way you are. लेकिन आपका प्रशिक्षक इतना ज्यादा आपसे प्यार करता है कि आपको जैसा आप है वैसे ही नहीं छोड़ेगा. Your best friend is comfortable with your past. Your mentor is only comfortable with your future. आपका मनपसंद दोस्त जो है आपके अतीत में खुशी मनाता है, लेकिन आपका प्रशिक्षक जो है आपके भविष्य में जश्न मनाता है. Your best friend ignores your weaknesses. Your mentor removes your weaknesses. आपका जिगरी दोस्त जो है आपकी कमजोरियों को अनदेखा करता है, लेकिन आपका प्रशिक्षक आपकी कमजोरियों को निकाल देता है. Your best friend is your cheerleader. Your mentor is your coach. He gives you a kick on your whatever. आपका जिगरी दोस्त वो आपका चीयर लीडर होता है, लेकिन आपका कोच जो होता है वो आपको आगे धकेलता रहता है. Come on, run. चलो भागो. You know how a friend is? आप जानते दोस्त कैसे होता है? अले ले ले. अले ले ले. थक गया क्या ले? चलो हम लोग बैठेंगे आज. Stop this अले ले ले. Okay. और ये अले ले करना बंद करें. ये अले ले ले पूरा वाट लगा दिया तुम लोग. अले ले ले क्या हुआ ले? No ले. हाँ. A coach will say क्या हो गया? एक कोच पूछेगा क्या हुआ? पीठ बहुत दुखता है कोच. अच्छा चल 2 राउंड मार, बाद में ठीक हो जाएगा. क्या आदमी है? पीठ दुखता बोला 2 राउंड मार. But when you come with your trophy, लेकिन जब आप ट्रॉफी लेकर आते हैं, you'll not go to your best friend. आप अपने जिगरी दोस्त के पास नहीं You'll जाएंगे, go to your coach. कोच के पास जाएंगे. Somebody raise your hand and shout hallelujah. हालेलुया. I want to tell you मैं आपसे कहना चाहता हूँ that you need to grow up. आपको बढ़ने की जरूरत है. Touch your neighbor and say, grow up, brother. अपने बड़े Grow बच्चों में up बढ़े बढ़े. spiritually, आत्मिक तौर पे, physically. शारीरिक तौर पे. Some people are only doing da ba da ba da ba da ba. कुछ लोग बड़ा 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 करते रहते हैं. See, I'm spiritual. देखो मैं आत्मिक हूँ. Ba 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 ba. बाबा बाबा बाबा. You're spiritual. आत्मिक हूँ. Good. अच्छा है. You're physical. आप शारीरिक हैं. Nothing. कुछ नहीं. They don't know to talk. आप बोलना नहीं आता. You go near them. आप अगर उनके नजदीक जाते हैं, You fall and not under from the anointing. Don't आप ask गिरते me. हैं. अभिषेक के अधीन में नहीं. And then come on now. और फिर उसके बाद They open their mouth. वे अपना मुंह खोलते हैं. Mosquitoes fall down. मक्खियां गिरती है नीचे. And then they say, फिर कहेंगे I'm not finding a life partner. मुझे जीवन साथी नहीं मिल रहा. What partner? क्या जीवन साथी? They don't know to talk. उन्हें बोलना नहीं आता. They don't know anything. उन्हें कुछ नहीं आता. No time management. कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होता उनके पास. कितने बजे आएगा? कितने बजे? 5 बजे. अच्छा अभी तक क्यों नहीं आया? और ट्रैफिक था. ट्रैफिक किधर नहीं है भाई? Said everyone, you need a mentor. अपने पड़ोसी को बोलो आपको प्रशिक्षक की जरूरत है. 5 बजे का टाइम दिया, 6:30 बजे जूता घस के आ रहे पब्लिक. When you sing, जब आप गाते हैं you must sing like crazy. आपको एकदम दीवानों जैसा गाना चाहिए. You must फाड़ देना चाहिए. क्यों नहीं ठीक से गा? नहीं माइक बराबर नहीं था. माइक फेंक दे फिर. You see in Bollywood, आप देखते बॉलीवुड में they don't give excuses. वे बहाने नहीं देते, They deliver. वे पेश करते हैं.
Tell your neighbor, your boss doesn't pay you to smile. अपने पड़ोसी को बोलिए आपका बॉस आपको मुस्कुराने के लिए Hello, पगार नहीं boss. देता. He'll say, get lost. Where are the results? मुझे नतीजे चाहिए. Touch your neighbor and say, you need a mentor. अपने पड़ोसी को छूकर कहें आपको प्रशिक्षक की जरूरत है. You need a mentor. आपको प्रशिक्षक की जरूरत है. Say it everyone, spiritually, सभी लोग कहें आत्मिक तौर पे, physically, शारीरिक तौर पे, mentally. मानसिक तौर पे You need a mentor. आपको प्रशिक्षक की जरूरत है. Your mentor is not your friend. आपका प्रशिक्षक आपका दोस्त नहीं. Many people say, Pastor, I want to be your friend. I said, I'm not your friend. बहुत सारे लोग कहते हैं पद्मा जी मैं आपका दोस्त होना चाहता हूँ. नहीं, मैं आपका दोस्त नहीं हूँ. Your best friend sees what you do only right. Your mentor sees what you're doing wrong. और आपका जिगरी दोस्त सिर्फ यही देखता है जो आप सही कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रशिक्षक जो है वो देखता है कि क्या आप गलत कर रहे हैं. Many years ago, कई साल पहले there was a man of God, a young man of God. परमेश्वर के नौजवान जन हुआ करते थे. His father was working in a bank, उनके पिताजी बैंक में काम करते थे, State Bank of India. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, And he was working in Madurai, somewhere there. और मदुरई में कहीं में काम करते थे. And because he could not take leave, और क्योंकि उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती थी, he sent his son, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, young fellow. एक नौजवान युवक He went over there वहां गए हुए and he preached. जाकर उन्होंने प्रचार किया And he started preaching. और प्रचार करने लगे. And everybody was like, wow. और सभी लोग वाह वाह करने लगे. After the meeting, सभा के बाद में everyone is saying, beautiful. और सभी लोग कहने लगे You खूबसूरत, just preach like your father. तुमने बस अपने पिताजी के जैसे ही प्रचार किया. Wow. बहुत बढ़िया. But there was one old uncle. लेकिन एक बुजुर्ग अंकल थे I तब. think it was Dorai Swami. Okay. Uncle Dorai Swami. So this uncle came ये अंकल आए and said, what is this? और आकर कहने लगे ये क्या है? You didn't introduce your text properly. तुमने अपना जो संदर्भ था उसे अच्छे से परिचय नहीं कराया. You shouldn't have done this. तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था. He was very angry. उनको बहुत गुस्सा आया. All the people are telling me so nice और things. सभी लोग मुझसे कह रहे थे बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था. And this old uncle, और ये बुजुर्ग अंकल, I think he's very jealous of me. और मुझे लगता है बहुत जलते हैं मुझसे ये. The whole day he told all the things what he did wrong. और पूरा दिन जो कुछ उन्होंने गलत किया था वही सब बताया. In the night, और रात में, and this man was about to, in the night he was praying. और रात में ये प्रार्थना करने बैठे He complained to the Lord. और प्रभु से शिकायत करने लग गए. The Lord told him, और फिर प्रभु ने कहा, all these fellows are flatterers, only listen to this fellow. और ये सभी लोग जो थे ना चमचागिरी कर रहे थे, सिर्फ इसी व्यक्ति की सुनना. That man वो आदमी today आज is a very mighty man of God. परमेश्वर के बड़े सामर्थी जन है. His name is Paul Dinakaran. उनका नाम है पॉल दिनकरन जी. Jesus. He says, thank God that person told me all the mistakes I did. परमेश्वर का धन्यवाद उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने मुझे अपनी मेरी सारी गलतियां बताई. He says, I took those mistakes, मैंने उन गलतियों को लिया, worked on it, उन पे काम किया, and today I am what I am today. और आज मैं वो हूँ उनके Many वजह से. people, they don't like correction. बहुत सारे लोगों को सुधार पसंद नहीं है. Your mentor is the person who can correct you. आपका प्रशिक्षक वो व्यक्ति होता है जो आपको सुधार सकता है. Today, there are many flatterers in the world. आज दुनिया में बहुत सारे चमचागिरी करने वाले लोग हैं, Companies fail because of और flatterers. कंपनियां नाकाम हो जाती है उन्हीं लोगों की वजह से. How it is? ऐसा था. Very good, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बाहर जाके सब स्टोरी बोलता है. अगर तेरा बॉस को सच, it is not the company, it is your company. ये कोई कंपनी नहीं, ये आपकी कंपनी है. It is not the church, it is our church. ये एक कलीसिया नहीं है, ये हमारी कलीसिया है. If something has gone wrong, अगर कुछ खराबी हो गई, don't put it on Facebook. फेसबुक पे मत डालें, Bring it to the people. लोगों के सामने लाएं. Let's solve it. चलो सुलझाते हैं. You need a mentor. आपको प्रशिक्षक की जरूरत है. You don't need cheerleaders with flag. Wow, wow, आपको wow. चीयरलीडर्स की जरूरत नहीं है जो बस हिलाते रहते हैं वाह वाह करते हुए. हाँ, no, wow वाले नहीं चाहिए. You need a mentor. आपको प्रशिक्षक की जरूरत है. You can have many mentors. आपके पास कई सारे प्रशिक्षक हो सकते हैं. In singing, you can have a mentor. और गायकी में कोई प्रशिक्षक हो Come सकता है. on now. I thought in fitness you can have a mentor. फिटनेस के क्षेत्र में आपके पास कोई प्रशिक्षक हो. Prophetic, you can have a mentor. भविष्यवाणी के वरदान में आपका Teaching, you प्रशिक्षक. can have a mentor. Jesus. You can also be mentored from a distance. और देखिए आपको प्रशिक्षक मिल सकता है दूरी से भी. Now some people write to me from different places all over the world. और कुछ लोग जो है पूरी दुनिया भर के अलग अलग जगहों से लिखते हैं. Pastor, I want you to mentor me. और पासवान मैं चाहता हूं कि आप मुझे प्रशिक्षण दें. One of the things I want to say this, और एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं, that there are some men of God I've never met, और परमेश्वर ऐसे कुछ जन है जिनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, but they mentored me. लेकिन उन्होंने मुझे प्रशिक्षण I दिया never है. met Uncle DJ Dinakaran. He never knew me personally, but I still call him my mentor. अंकल डीजे दिनकरन जी से इनकी मुलाकात कभी नहीं हुई और व्यक्तिगत तौर पे वे इन्हें जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी भाई उन्हें अपना प्रशिक्षण कहते हैं. Yeah, there was a time he would mentor me. You know, ऐसा दौर था I जब met him उनके only प्रशिक्षण- once. I didn't have any godfathers. Nobody introduced me. Nothing. Nobody. I didn't meet any prophet. और Nothing. किसी भविष्यवक्ता से भी नहीं Listen, मिले, कोई but- नहीं था इनका. But here's how I learned. लेकिन एसएससी ने Every sermon,
हर एक संदेश I would study it उनका अध्ययन करते थे so deeply. इतनी गहराई से। His books, उनकी पुस्तकें, all his books I got. उनकी पूरी पुस्तकें, I was connected to that ministry. उस सेवकाई से मैं जुड़ा हुआ I was so in that ministry. और उस सेवकाई में अपना बीज पोता। How his life was. कैसी उनकी जिंदगी I थी, would find out from his close people. उनके करीबी लोगों से पता लगाता। Anything that was good, कोई भी चीज अच्छी बात I दिखती, would take it and assimilate it. मैं उसे लेकर अपना I would लेता। learn about his prayer life. उनकी प्रार्थना जीवन से मैं सीखता। I would learn about his organizational skills. उनके संगठन के जो गुण हैं उनके बारे में मैं सीखता। How did we start the prayer line? कैसे हमने प्रार्थना लाइन शुरू किया। Uncle DJ's Dinakar. अंकल डीजे जनकरन, Yes. All that you see sometimes, you see, there was mentoring. When you learn, when you have a desire to learn, you can even learn from far. और देखिए जब आपके अंदर सीखने की तमन्ना होती है ना तो भले आप दूर ही क्यों ना हो आप फिर भी सीख सकेंगे। How he would write his messages. कैसे अपने संदेशों को लिखते। I would literally sit and read and not only read but see and I would learn. और लगभग मैं बैठकर देखिए मैं पढ़ता और मैं देखता सीखता उनसे। Why did I start writing books? और क्यों मैंने पुस्तकों लिखना शुरू किया। I tell you, mentoring. बताना चाहता हूं He प्रशिक्षण wrote के लिए। books. Even I would write books. उन्होंने पुस्तकों को लिखा, मैं भी पुस्तक लिखूंगा। Today I've written many books. आज भाई ने कई सारे पुस्तकें लिखे हैं। How did we start the Daily Manna? और कैसे डेली मन्ना को हमने शुरू किया। Pastor Chris. और अपन क्रिस I really respect this man of और God. परमेश्वर को जिनकी बहुत उच्च दर्जा देते I हैं। love this man of God. परमेश्वर को बहुत पसंद करते हैं। How he disciples people. कैसे अपने लोगों को वो चेलापन देते One हैं। day, I was to listen to his sermons and how he would, you see, I was not interested in the suit. I was not interested in the style. I would say how this man has raised up so many churches, discipling people through the word of God. उनके स्टाइल के Yeah. जरिए नहीं लेकिन कैसे परमेश्वर के इस जन ने कई चेलों को खड़ा किया है और इतनी बड़ी सेवकाई इन्होंने किए हैं, कैसे ये सब हुआ I है। would write the Daily Manna और डेली मना लिखते every day. हर दिन। People, other leaders, pastors would be laughing. Oh, we have a breakfast meeting today. And I would say, I cannot come because I have to write the Daily Manna. It's tough. ये मुश्किल होता है। But my one Daily Manna, it goes to thousands of people right now. लेकिन एक डेली मना जो है हजारों तक जाता है। It takes effort. इसमें मेहनत लगती है। It kills you. ये आपको मार देता है। But the blessings are great. लेकिन आशीष है जो महान होंगी। Yes. जी हाँ। Mentoring can be from a distance. प्रशिक्षण जो है दूरी से भी दिया I जा want to सकता है। encourage you. मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूँ। Mentoring, you don't have to kuchiku with the person, you know. आपको चिपकने की जरूरत है उस व्यक्ति से। Hello, brother pastor, can you mentor me? हेलो पासवान जी, क्या No. आप मुझे प्रश्न देंगे? नहीं। तो तुमको ऐसा उठा के भी लेगा तो नहीं सीखेगा तुम. But there are some people लेकिन कुछ लोग होते हैं who may sit on the last जो row, आखिरी कतार में who बैठेंगे, may I don't even know. जो जानते भी नहीं है And you जिन्हें, can learn so many things from me. लेकिन फिर भी भाई साहब कई चीजें सीख सकते हैं। How many of you following me right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त? Today God is speaking to you. आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Don't waste your life. अपनी जिंदगी बर्बाद न करें। Today God has called you. आज परमेश्वर आपको बुलाया You है। have only one life. आपके पास सिर्फ एक जिंदगी You है। are different from anybody else on this earth आप इस धरती पर के अचानक दूसरे व्यक्ति से अलग है that ever lived. जो जिए और Your DNA does not match with anybody that ever lived. आपका डीएनए इस धरती पर जिए हुए किसी व्यक्ति से मेल नहीं खाता। Why did God send you? क्यों परमेश्वर आपको भेजा है? It is for a purpose. इसके वजह का उद्देश्य है। Lift your hand, my dear young man, young child of God, and say, I receive this मेरे word. प्यारे लोगों अपने हाथ उठाकर कहे कि मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। Somebody lift your hand and say, I receive, I receive. कोई अपने हाथों का कहे मैं ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम में God is blessing you today. परमेश्वर आज आपको आशीष दे रहा है। Don't, whatever happened in the past, leave it. जो कुछ भी अतीत में हुआ था छोड़ दीजिए। Don't concentrate on that. उन पे ध्यान केंद्रित मत करें। Rise up. खड़े हो जाइएगा आज। Jesus said, यीशु ने कहा when a disciple is mentored by a teacher, जब चेलों को प्रशिक्षण मिलता है प्रशिक्षक से, a disciple will be just like his teacher. तब चेले जो होते हैं बस अपने सिखाने वाले शिक्षक के जैसे होंगे। I want you to grow. Sincerely, I want you to grow. और मैं चाहता हूं ईमानदारी से आप बढ़ें। I sincerely want you to do well in your finances. और ईमानदारी से मैं चाहता हूं कि आप अपने पैसों में अच्छा करें। Upgrade yourself. Learn to take classes. Get on some of this thing and say, I want to change my speech. Learn to sing. Learn to do it in Jesus' name. गाने को सीखे, करने को सीखें यीशु के नाम में। When you come to church, don't come like some, don't wear your 1938 t-shirt and come. कलीसिया में आते हैं 1938 के जो टी शर्ट पहन के मत आइएगा। यहाँ से धागा निकल रहा है सब, वहाँ से धागा निकल रहा है. When you walk inside, जब अंदर आते हैं they should know they have come to a 5-star church. Hallelujah. उन्हें पता होना चाहिए कि 5 सितारा होटल के जैसा वो चर्च में आए हैं, Who carry a heart for the poor. जो Hallelujah. गरीबों के लिए दिल लिए हुए हैं, Who will lift up the poor to more than 5-star. Hallelujah. जो गरीबों को 5 सितारा होटल से भी ज्यादा ऊंचा उठाएं। And the last one, और आखिरी limitations of a mentor. और प्रशिक्षक की सीमाएं। John chapter 1 and verse 6. यूहन्ना का पहला अध्याय का 6वां वचन। There was a man sent from God whose name was John. एक मनुष्य जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया जिसका नाम यूहन्ना था। Now every mentor will have limitations. देखिए हर एक प्रशिक्षक का कुछ ना कुछ सीमाएं होंगी। There was a man sent from God एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से भेजा गया whose name was John. जिसका नाम था यूहन्ना।
Write this down. लिख लीजिए। John was sent from God, यूहन्ना परमेश्वर की ओर से भेजा गया था, but he was only a man. लेकिन फिर भी वो एक इंसान ही था। Said everyone, John was sent from God. सभी लोग कहे यूहन्ना परमेश्वर की ओर से भेजा गया था, But what we have to understand is, लेकिन क्या हमें समझने की जरूरत है, he was only a man. वो एक इंसान था। Your mentor आपका प्रशिक्षक, will have limitations. He's not perfect. उसकी सीमाएं होंगी, वो सिद्ध नहीं होगा, He's only a human being. वो भी तो एक इंसान ही है। Pick the good things and leave the bad ones. और जो अच्छी चीजें हैं उन्हें ले लो और बुरी चीजों को छोड़ दो। When a person is far away, जब व्यक्ति दूर होता है everything looks very nice. सब कुछ अच्छा दिखता है, But when you come close, जब आप नजदीक आते हैं you see the little wrinkles. Come तो on now. झाइयां दिखाई देने लगती हैं अरे आपको। ये तो देखा नहीं मैंने. When you come close to people, जब आप व्यक्ति के नजदीक आते you हैं begin to see their weaknesses. उनकी कमजोरी आपको दिखने You लगती है, begin to see their faults. उनकी दोष आपको दिखने लगते हैं। It can be in marriage. ये शादी में हो सकता है। I thought you were very loving. See now, मुझे तो लगा तो आप तो बड़े प्यार करने वाले, लेकिन देखो अब he's loving, but she or he is a human being. वो प्यार करने Come वाले on, हैं, come लेकिन on, फिर come भी on, come on. ये तो एक इंसान ही है। Before the marriage, you were very nice, but now, listen, before the marriage, you were staying in another house, but now you're staying in the same house. Your face is next to my face early in the morning, and your smelly mouth. When you come close to people, जब आप लोगों के नजदीक आते हैं you will see their problems. You will see their faults. आपको उनके Don't दोष, उनकी reject कमियां them. दिखाई देंगी, Don't condemn them. उनकी निंदा मत करें, उन पर There's आरोप मत still लगाएं, something good. लेकिन फिर भी कुछ भी अच्छा That's है। why God put that person in your life. Come इसलिए on, परमेश्वर उस somebody. व्यक्ति को आपकी जिंदगी में रखा है। पहला वो पास्टर है ना बहुत अच्छा था, अभी अच्छा नहीं है। क्यों? Now you have come close to him. You have come close to your leader. How many of you following me? आप What I'm अपने saying? अगुवे के नजदीक आ गए हैं, So that time you'll come to know their faults, their weaknesses, their character failures. But still, God has kept you with them. It's for a reason. आपको उनकी चरित्र, उनके जो अच्छाई सब पता चलने लगती है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको आपकी जिंदगी में रखा है। Be kind. नम्र बने, Be sensitive. संवेदनशील बने। When God allows you to see your mentor's weaknesses. जब परमेश्वर आपको इजाजत देता है कि आपके प्रशिक्षक की कमियों और कमजोरियों को देख सके। You see, Samuel, आप prophet देखते Samuel, हैं, भविष्यद्वक्ता शमूएल, was mentored by a man called Eli. और उसको प्रशिक्षण मिला था एक व्यक्ति जिसका नाम एली था। उससे He was not perfect. वो सिद्ध नहीं था, But you see, he taught him the prophetic. लेकिन फिर भी आप देखते हैं उसने उन्हें प्रशिक्षण के दिया था। Eli was not there. एली नहीं था वहां, Eli was not functioning. एली वरदानों में काम नहीं करता था, And yet when God spoke to prophet Samuel, लेकिन फिर भी जब परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता शमूएल से बात किया, God spoke and he heard the voice of Eli. परमेश्वर ने बोला था शमूएल से, लेकिन शमूएल ने तो आवाज सुनी एली की। This is good. अच्छा Hallelujah. ये, And he goes to Eli and और वो says, जाकर एली से पूछता है, did you call me? क्या तुमने मुझे बुलाया? Because I heard your voice. क्योंकि मैंने आपकी आवाज सुना। And again he goes to sleep फिर जाकर सो जाता है। and says, Samuel. परमेश्वर फिर कहता है And शमूएल, says, no, you called me. फिर वो आकर पूछता है आपने मुझे बुलाया ना? And prophet Eli, he was a high priest that time. और एली उस समय महायाजक थे, He understood. वो समझ गए। He says, ये छोटा बच्चा है, उन्होंने कहा कि ये छोटा बच्चा है, ये नन्हा मुन्ना है. नन्हा मुन्ना ये। He said, what happened exactly? क्या हुआ दरअसल बताओ He मुझे। says, I was sleeping near the tabernacle मैं सो रहा था मिलावट तंबू के कब्र, and I heard somebody calling my name. और मैंने सुना कोई मेरे नाम को पुकार रहा है। Oh, did you, huh? अच्छा तुमने ऐसा सुना? So next time you hear the voice, अगली बार जब तुमको आवाज सुनती है, he says, speak Lord. तुम्हें बोलना है प्रभु Your बोल, servant is listening. तेरा दास सुन रहा है। What will happen after that? उसके बाद क्या होगा? Just do what I'm telling you. और जो मैं बोल रहा हूँ करना, Because I'm your mentor. क्योंकि मैं तुम्हारा प्रशिक्षक हूँ। I have weaknesses, मेरे पास कमजोरियां तो but हैं, I've been there. लेकिन मैं उस दौर में रहा हूँ। Your mentor can have weaknesses. आपके प्रशिक्षण में कमजोरियां Your होंगी, mentor will have some problems. आपके प्रशिक्षण में कोई समस्या But होगी, you can still learn. लेकिन फिर भी आप सीख सकते हैं। Then Samuel says, अभी शमूएल कहता है speak Lord. प्रभु बोल, Your servant is तेरा listening. दास सुन रहा है। That time God starts talking to Samuel. फिर उसके बाद से परमेश्वर शमूएल से बोलने लगा। Who was David's mentor? और दाऊद का प्रशिक्षक कौन था? Prophet Samuel. भविष्यद्वक्ता शमूएल, Prophet Samuel. भविष्यद्वक्ता शमूएल, Man of God. परमेश्वर का जन। You see, आप देखते but हैं, yet Samuel was mentored by a weak person. लेकिन फिर भी देखते हैं शमूएल को एक कमजोर व्यक्ति ने प्रशिक्षण दिया था। Jacob, याकूब, he was a weak mentor. और वो एक कमजोर प्रशिक्षक था, He could not even walk. वो तो चल भी नहीं पाता था, But he mentored some people. लेकिन कुछ लोगों को उसने प्रशिक्षण दिया। David दाऊद was Solomon's mentor. और सुलेमान का प्रशिक्षक था। Solomon wrote, सुलेमान ने लिखा, listen to your father. अपने पिता की सुनो। That same father वही पिता who slept with somebody else's wife. जो किसी और की पत्नी के साथ सोया था, He knew it. वो जानता था That was his mother. वो उसकी माँ थी। People in your life will not be perfect. आपके जिंदगी में के लोग सिद्ध नहीं होंगे। Many people, they see their pastor, they see their leader. बहुत सारे कहते हैं, और उनके पासवान के अगुवे को देखो। तो ऐसा बोलता लेकिन बाबा. John was a man sent by God, but he was a. यूहन्ना एक इंसान था जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया था, लेकिन फिर भी वो एक मनुष्य था। Why you have to be kind with the people around you when you क्यों extend mercy?
क्यों आपको आपके आसपास के लोगों के प्रति दयालुता बनाना दिखाना है? When you extend mercy, जब आप अपनी दया दूसरों तक पहुंचाते हैं, you will have mercy. आपको भी दया मिलेगी.